नमस्कार। 11वीं के छात्रों का स्वागत है। आज अंतिम खाते का चैप्टर में बात करते हैं। इससे पहले हमने बात की थी कि हमने अंतिम खाते में लाभ-हानि खाते का प्रारूप देखा था, जिसमें हमने देखा था कि वितरण से संबंधित और प्रशासन कार्यालय से संबंधित जो भी खर्चे थे वो लाभ-हानि खाते में आते हैं। लाभ-हानि खाते का नमूना भी देखा था, जिसमें ऑफिस मैनेजमेंट एंड एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये सारे डेबिट होते हैं। इसके साथ ही फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो होते हैं इन जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी डेबिट होते हैं। और फिर उसके बाद देखा था मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो होते हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स। इसके बाद एबनॉर्मल लॉस जो होते हैं उनको भी हम लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। जबकि हम इसमें क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा व्यापार खाते में निकला था उसको हम लेकर आते हैं क्रेडिट की साइड। और फिर डायरेक्ट इनकम से मतलब है जो अप्रत्यक्ष व्यय, जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो ऐसी इनकम जो हमें प्रशासनिक व्यय से प्राप्त हुई हैं या इन्वेस्टमेंट से प्राप्त हुई हैं, वो सारी डायरेक्ट इनकम यहाँ पर आती हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, रेंट यहाँ रिसीव रेंट से मतलब है, रेंट फॉर सब लेटिंग, मिसकेलेनियस रेवेन्यू इनकम्स। इसके बाद फिर हमने देखा था एबनॉर्मल गेंस का मतलब है जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें गेंस हो जाते हैं उनको भी क्रेडिट करते हैं, जैसे कि बाई प्रॉफिट ऑफ सेल्स ऑफ मशीनरी, यानी कि अगर मशीनरी पर कोई हमने प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट ऑन सेल और इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट पर हमें कोई प्रॉफिट हुआ है, इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, और कोई भी किसी भी अन्य तरह से अगर कोई भी इनकम प्राप्त हुई है तो उसको हम लाभ-हानि खाते के क्रेडिट में दिखाते हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट इनकम भी हम दिखाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आरण पर ब्याज जो मिली हमें, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन बिल्स पर डिस्काउंट जो रिसीव्ड हुई है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुई है कोई, अगर हमें डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स से हमें कोई डिस्काउंट हुआ है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट कोई प्राप्त हुआ है जो हमने बनाया था, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स से भी हमें कुछ प्राप्ति हुई है, बैड डेट्स का रिकवर्ड हो गया कोई अगर, तो वो भी हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल के रिन्यूअल पर इंटरेस्ट मिली है अगर, तो वो हमारी क्रेडिट साइड में जाएगी। रिबेट अगर कोई मिली है, रिफंड ऑफ फंड कोई मिला है, ये सारे हमने देखा था लाभ-हानि खाते में जाते हैं, क्रेडिट्स की साइड में जाते हैं। इसके बाद अगर ये आप देखते हैं बैलेंसिंग फिगर, अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है तो ये कहलाती है नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ये क्या नहीं कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कहलाएगी नेट प्रॉफिट। और जबकि अगर क्रेडिट साइड में ये फिगर आती है तो वो कहलाती है नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये कैपिटल अकाउंट के में बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में से घट जाएगा ये नेट लॉस, और जबकि नेट प्रॉफिट क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये हमने पढ़ा था। अब आज बात करते हैं आगे की। तो हम समझते हैं, पहले थोड़ा सा इसमें ये समझ लेते हैं कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यय में क्या अंतर होता है। ऐसे व्यय जो माल क्रैक करने या माल को बनाने में या माल को बिक्री योग बनाने के संबंध में किए जाते हैं। अगर कोई हमें माल क्रैक करना है, माल को बनाना है या माल को बिक्री योग बनाना है तो अब हम जो व्यय करते हैं वे सारे व्यय प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। जैसे श्रमिकों की मजदूरी, रेलगाड़ी भाड़ा, बीमा, उसके बाद चुंगी आयात कर, कोयला गैस पानी, कारखाने की बिजली आदि, ये सारे व्यय प्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे। इसकी जबकि अप्रत्यक्ष व्यय से तात्पर्य ऐसे व्ययों से है जो संचालन, यानी कि व्यापार के संचालन में खर्च किए जाएं, व्यापार के प्रबंध करने में खर्च किए जाएं, कार्यालय में खर्च किए जाएं, माल की बिक्री तथा वितरण के संबंध में किए जाने वाले व्यय हैं, वो सारे अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। जैसे कार्यालय व दुकान का किराया, छपाई व लेखन सामग्री, विज्ञापन व्यय, नमूने के लिए जो सब दिए जाते हैं, माल दिया जाता है वो, बीमा दी गई कटौती, मरम्मत व्यय आदि अप्रत्यक्ष व्यय के उदाहरण हैं। प्रत्यक्ष व्यय को व्यापार खाते में दिखाया जाता है तथा तैयार माल की लागत में शामिल किया जाता है। इन्होंने वो हमारी तैयार माल की लागत को प्रत्यक्ष व्यय के द्वारा ही निकलेगी। अप्रत्यक्ष व्यय को लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है तथा इन्हें तैयार करने में
इन्हें तैयार माल की लागत में शामिल नहीं किया है। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में ये नहीं दिखाए जाते, बल्कि कहाँ दिखाए जाते हैं? लाभ हानि खाते में अप्रत्यक्ष व्यय को दिखाया जाता है। तो एक उदाहरण की समस्याएं देखते हैं। देखिए, एक उदाहरण दे रखा है, एक व्यापारी फर्म की व्ययों में प्राप्त निम्न खाते व्यापार स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक लेखे कीजिए। कुल क्रय दे रखा है, कुल विक्रय दे रखा है, कुल क्रय वापसी, विक्रय वापसी, मजदूरी, उत्पादन व्यय और कोयला व गैस अंतिम रहित है। ये सब चीज़ हमें दी हुई हैं। इसके आधार पर हमें व्यापार हानि खाता बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च टू ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक था उसमें परचेज को जो ओपनिंग स्टॉक दिखाया, उसके बाद परचेज और परचेज में से लेस परचेज रिटर्न, तो ये घटाकर इतनी आ गई। इसी तरह बाई सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा दी तो सेल्स नेट सेल निकल कर आ गई। बाई क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आ जाएगा, वेजेस मजदूरी डेबिट साइड में आ जाएगी। इसके बाद प्रोडक्ट एक्सपेंशन यानी कि उत्पादन व्यय जो खर्च हुए हैं वो, और कोयला एंड गैस जो खर्च हुआ है वो आ जाएगी इधर। इसके बाद हम दिखाएं तो जो 9,000 रुपये की जो फिगर आ रही है, बैलेंस शीट फिगर है ये, और ये जब क्योंकि डेबिट साइड में आ रही है तो ये कहलाएगी टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? नेट प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड, इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बात कर लेते हैं निर्माण खाता था व्यापार खाते में क्या अंतर है। व्यापार खाते में और निर्माण खाते में क्या अंतर है? देखिए, तो उद्देश्य, निर्माण खाते को माल की लागत मालूम करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, और व्यापार खाते को बनाने का उद्देश्य सकल लाभ या हानि का मालूम करने के लिए होता है। माल, इसमें कच्चे माल तथा एवं अर्धनिर्मित माल के प्रारंभिक तथा अंतिम रहते हुए लिखा जाता है, और जबकि व्यापार खाते में निर्मित तथा निर्मित माल के प्रारंभिक अंतिम रहते हुए लिखा जाता है। अवशेष व रद्दी माल की बिक्री, इस खाते में अवशेष माल की बिक्री को दिखाया जाता है, किसमें? निर्माण खाते में। व्यापार खाते में अवशेष माल की बिक्री को नहीं दिखाया जाता है। शेष, निर्माण खाते के शेष को व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है, और व्यापार खाते का शेष जो होता है वो उसको लाभ हानि खाते के ऋणी शेष में ट्रांसफर किया जाता है। तो फर्क यही है कि इसमें निर्माण खाता जो इकाइयां निर्माण का काम करती हैं वहाँ निर्माण खाता बनाते हैं, और जहाँ जो केवल माल का क्रय विक्रय करती हैं बने माल का, तो वहाँ व्यापार खाता बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं लाभ हानि खाते का। 31 मार्च को समाप्त होने वाले लाभ हानि खाते का ये उदाहरण है। देखिए, इसमें सकल लाभ दे रखा है, आरंभिक व्यय दे रखे हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस, गाड़ी भाड़ा, छूट दी, बिजली चुंगी, ये दे रखें। इसके बाद देखिए, ये ब्राह्म गाड़ी भाड़ा, कार्यालय वेतन, डाक व तार व्यय, किराना व्यय, किराया व कानूनी व्यय, अंकेक्षण शुल्क, किराया, दान, विविध व्यय, बिक्री व्यय, ये इसके साथ ही साथ ये दिए हुए हैं प्राप्त कमीशन, डूबत ऋण, ऋण धनी, ऋण पर ब्याज, अस्तबल व्यय, निर्यात कर, विविध प्राप्तियां, गैर उत्पादित व्यय, ये सारे व्यय इस तरह से सारे दिए हुए हैं आपको। अब हमें इससे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अप्रत्यक्ष व्यय सारे दिखाए जाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग। इसके बाद देखिए, ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ आ गए, कैरीज आउटवर्ड आ गई, ऑफिस सैलरीज आ गई, पोस्टेज एंड टेलीग्राम आ गया, रेंट एंड टैक्स, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, रेंट, डोनेशन, यानी कि जितने भी खर्चे होंगे अप्रत्यक्ष खर्चे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। रेंट, डोनेशन, सन्डी एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूट अलाउड लाइटिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपोर्ट ड्यूटी अकाउंट, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष हैं और इसलिए ये लाभ हानि खाते में दिखाए हैं। अब इसकी बात बाई ग्रॉस प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट पहला दिया हुआ है उस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ दिखा दिया क्रेडिट की साइड में। फिर बाई कमीशन रिसीव्ड, कमीशन जो रिसीव्ड हुआ है इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड में। बाई डिस्काउंट रिसीव्ड हुई है वो भी क्रेडिट साइड में। बाई मिसलेनियस रिजर्व रिसीव्ड हुई हैं, विविध प्राप्तियाँ हुई हैं, वो भी इस क्रेडिट साइड में दिखाई जाएंगी क्योंकि ये इनकम है।
अब इसके बाद जब हम देखेंगे तो डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करने पर हमारा डेबिट साइड में अगर बैलेंस निकल के आता है, यानी कि बैलेंस हमारा डेबिट साइड की तरफ निकलता है, तो हम ये कहलाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि हम ये नेट प्रॉफिट निकल के आएगा और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। अगर ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड की तरफ निकल के आती तो ये कहलाती बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम बना सकते हैं। धन्यवाद।